हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल टारगेट स्टडी पॉइंट। मैं नेहा पांडे। तो वाटर चैप्टर का मैंने पिछले वीडियो में आपको परम्यूटेड मेथड, जियोलाइट मेथड जो सॉफ्टनिंग मेथड है, आपके सिलेबस में सिर्फ दो ही सॉफ्टनिंग मेथड हैं, जिसमें से एक है जियोलाइट मेथड और दूसरा है आयन एक्सचेंज रेजिन प्रोसेस। तो मैंने आपको जियोलाइट मेथड पिछले वीडियो में बता दिया है और इस वीडियो में मैं आपको आयन एक्सचेंज रेजिन प्रोसेस बताने वाली हूँ, आयन विनिमय रेजिन विधि जिसको हम बोलते हैं। और ये भी बहुत, जैसे ही परम्यूटेड मेथड इम्पॉर्टेंट है, उसी तरीके से ये आयन एक्सचेंज रेजिन प्रोसेस भी उतना ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको भी ध्यान से समझिएगा। तो आयन सभी जानते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव आयन जो होते हैं उनकी बात हो रही है यहाँ पे। तो एक्सचेंज का मतलब भी सब जानते होंगे। एक्सचेंज मतलब अदला बदली यानी कि विनिमय। रेजिन्स से मतलब है यहाँ पे जो लॉन्ग चेन वाले जो पॉलीमर होते हैं, जो क्रॉस लिंक्ड होते हैं, इनसॉल्युबल, तो जिनकी खास प्रॉपर्टी ये होती है कि ये अपने आयंस को एक्सचेंज कर लेते हैं, अपना आयन दूसरे को दे देंगे और दूसरे का आयन खुद ले लेंगे। तो ये इनकी खास प्रॉपर्टी होती है, तो इसी वजह से इनको हम आयन एक्सचेंज रेजिन बोलते हैं। ये दो टाइप की होती हैं, एक होती है कैटायन रेजिन और एक होती है एनायन रेजिन। तो जो कैटायन रेजिन है इनको हम RH पॉजिटिव से शो करते हैं। R मतलब यहाँ पे एल्काइल जो होता है, एल्काइल रेडिकल मतलब जो लॉन्ग चेन होती है, तो उसको डिनोट करता है। और ROH जो है ये एनायन रेजिन बोले जाते हैं। तो ये कैटायन एक्सचेंज रेजिन और ये एनायन एक्सचेंज रेजिन। तो इस मेथड में, जैसे कि परम्यूटेड वाला मेथड में एक वेसल का यूज़ किया था, यहाँ पे दो वेसल लिए गए हैं और दोनों में इसमें इसको नाम दिया गया है कैटायन एक्सचेंजर, या फिर हम इसको कैटायन एक्सचेंज कॉलम भी बोल सकते हैं, यानी कि धनायन विनिमयक। और इसको हम एनायन एक्सचेंजर यानी कि ऋणायन विनिमयक या फिर एनायन एक्सचेंज कॉलम भी बोल सकते हैं। तो इस वाले कॉलम में भरा गया है कैटायन रेजिन और दूसरे में भरी गई हैं एनायन रेजिन। तो एक में कैटायन एक्सचेंज होंगे और दूसरे में एनायन एक्सचेंज होंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि हार्ड वाटर जिसमें पता है आपको कि कैल्शियम और मैग्नीशियम क्लोराइड और जो सल्फेट हैं वो घुले हुए हैं, तो हार्ड वाटर को फ्लो कराते हैं। और हार्ड वाटर जो है वो आता है सबसे पहले कैटायन एक्सचेंजर में। तो जब कैटायन एक्सचेंजर में आता है तो जो कैटायंस पानी के अंदर जो हार्डनेस वाले प्रेजेंट हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन, वो क्या करते हैं कि RH पॉजिटिव के साथ रिएक्शन करके जो हाइड्रोजन है वो रिमूव हो जाता है और जो कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन है वो इनके साथ जुड़ जाता है। मतलब जो रेजिन है, जो कैटायन रेजिन है, धनायन रेजिन है, वो अपना धनायन पानी को दे देती है और पानी का जो धनायन है यानी कि पानी का जो कैटायन है हार्डनेस वाला, वो अपने साथ जोड़ लेंगे। मतलब जो RH पॉजिटिव है वो Ca2+ और Mg2+ इनसे एक्सचेंज हो जाएगा। ये इधर आ जाएंगे और ये इसके साथ जुड़ जाएंगे जाके दोनों। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे इनमें अदला बदली हो जाएगी। तो यहाँ पे जो कैल्शियम और मैग्नीशियम जो कैटायन है वो एक्सचेंज हो जाएंगे। फिर उसके बाद एक्सचेंज होने के बाद यहाँ पे क्या क्या बचा रह गया है कि जो H आयन है वो पानी को मिल गए हैं, तो H आयन भी बचेंगे और दूसरे कॉलम में आएंगे। तो H आयन के साथ साथ क्लोराइड आयन और सल्फेट आयन जो कि अभी एक्सचेंज होना बाकी है वो आएंगे दूसरे कॉलम में, जहाँ पे एनायन रेजिन भरी हुई है, एनायन एक्सचेंज रेजिन। तो एनायन एक्सचेंज रेजिन क्या करेंगी, अपना एनायन जो है वो वाटर के साथ एक्सचेंज कर लेंगी। मतलब वाटर के अंदर जो प्रेजेंट एनायन है यानी कि जो ऋणायन प्रेजेंट है उनको बदल लेंगी, अपना OH आयन दे देंगी पानी को, और पानी का जो क्लोराइड आयन और सल्फेट आयन है वो अपने साथ में ऐड कर लेंगी। मतलब जो ROH है तो ROH रिमूव होके इनके साथ में Cl और SO4 ये दोनों इनके साथ जुड़ जाएंगे और ये वाटर में आ जाएगा और ये यहाँ पहुँच जाएगा। तो इस तरीके से ये एक्सचेंज हो जाएंगे। तो यहाँ से रिमूव हुआ था हाइड्रोजन आयन और यहाँ से रिमूव हुआ था OH आयन। तो H आयन और OH आयन, ये आपको पता है कि H आयन और OH आयन ये दोनों मिलके क्या बना देते हैं, वाटर। तो वाटर बन जाता है। तो ये इस तरीके का, क्योंकि इसमें जो सॉफ्ट वाटर निकलता है वो आयन फ्री वाटर कहलाता है, मतलब उसमें कोई भी आयन नहीं प्रेजेंट होते हैं H और OH के अलावा, तो उसको हम डी आयोनाइज्ड वाटर या फिर डी मिनरलाइज्ड वाटर भी कहते हैं। तो ये एक बार और मैं शॉर्ट में समझा देती हूँ फिर से कि हार्ड, यहाँ पे दो कॉलम है, एक में
पॉजिटिव मतलब कैटायन रेजिन भरी गई हैं, एक में एनायन रेजिन यानी कि धनायन रेजिन और ऋणायन रेजिन भरी गई हैं। जो कैटायन रेजिन है वो अपना धनायन जो है वो पानी के साथ में एक्सचेंज कर लेती हैं, जो एनायन रेजिन है वो अपना एनायन वाटर के साथ एक्सचेंज कर लेती हैं। यहाँ पे हार्ड वाटर फ्लो कराएंगे तो हार्ड वाटर के अंदर जो कैल्शियम मैग्नीशियम है वो एक्सचेंज हो जाएंगे, यानी कि रेजिन अपना H पॉजिटिव आयन जो है वाटर को दे देंगी और वाटर के अंदर जो कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन है उनको अपने साथ जोड़ लेंगी। उसके बाद आएंगे दूसरे कॉलम में। दूसरे कॉलम में बचे हुए हैं क्लोराइड आयन और सल्फेट आयन। तो जो क्लोराइड आयन और सल्फेट आयन है तो रेजिन अपना OH आयन वाटर को दे देंगी और वाटर के क्लोराइड और सल्फेट आयन को अपने साथ जोड़ लेंगी। और इस तरीके से सॉफ्ट वाटर यहाँ प्रोड्यूस हुए थे हाइड्रोजन आयन, यहाँ पे प्रोड्यूस हुए थे OH आयन। तो H आयन और OH आयन मिलके H2O बना के सॉफ्ट वाटर के साथ बाहर आ जाएंगे, जिस वाटर को हम डीआयोनाइज्ड वाटर या फिर डीमिनरलाइज्ड वाटर कहते हैं। तो ये तो मैंने डायग्राम की हेल्प से बताया, इसके बाद मैं आपको थ्योरी की हेल्प से भी बता देती हूँ। जैसे कि आपको मैंने अभी बताया कि आयन एक्सचेंज रेजिन्स आर इनसॉल्युबल क्रॉस लिंक्ड लॉन्ग चेन ऑर्गेनिक पॉलीमर हैविंग माइक्रोपोरस स्ट्रक्चर। तो ये अभी मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि इंसॉल्युबल होते हैं, क्रॉस लिंक्ड होते हैं, लॉन्ग चेन ऑर्गेनिक पॉलीमर होते हैं। देयर आयन एक्सचेंज प्रॉपर्टीज आर ड्यू टू फंक्शनल ग्रुप अटैच टू द चेन, मतलब उनके जो एक्सचेंजिंग प्रॉपर्टी होती है वो उनके फंक्शनल ग्रुप यानी क्रियात्मक समूह जो उनके चेन के साथ में जुड़े रहते हैं उनकी वजह से होती है। ये दो टाइप के होते हैं, कैटायन एक्सचेंज रेजिन और एनायन एक्सचेंज रेजिन। तो RH पॉजिटिव और ROH निगेटिव से हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं। तो इन दिस प्रोसेस हार्ड वाटर इज़ फर्स्ट पास थ्रू, मतलब जो प्रोसीजर है वो यहाँ पे दिया हुआ है प्रोसीजर कि इन दिस प्रोसेस हार्ड वाटर इज फर्स्ट पास थ्रू कैटायन एक्सचेंज कॉलम, जो पहला कॉलम है जिसको हम कैटायन एक्सचेंज कॉलम बोलते हैं, वेयर ऑल कैटायन सच एज कैल्शियम एंड मैग्नीशियम एट्सेट्रा आर रिमूव्ड एंड हाइड्रोजन आर फॉर्म्ड इन वाटर। तो यही मैंने अभी आपको बताया था कि जो कॉलम है पहला कॉलम उसमें वाटर पास कराते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि जो कैल्शियम आयन और मैग्नीशियम आयन हैं वो रिमूव हो जाते हैं और हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस हो जाते हैं। तो रिएक्शन बताती हूँ कि किस तरीके से रिएक्शन होती है कि 2RH प्लस, ये क्या है कैटायन रेजिन, ये रिएक्शन करेंगी पॉजिटिव आयन के साथ में तो क्या बन जाएगा R2Ca2 प्लस 2H। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि जो हाइड्रोजन आयन है वो प्रोड्यूस हो गए और जो कैल्शियम आयन है वो रेजिन के साथ में जुड़ गए, मतलब यहाँ पे आयन एक्सचेंज हो गए हैं। इसी तरीके से मैग्नीशियम आयन का भी Mg2 प्लस R2 Mg2 प्लस और यहाँ पे भी। तो इस तरीके से जो कैल्शियम और मैग्नीशियम है वो यहाँ पे रेजिन के साथ में एक्सचेंज हो गए हैं। तो यहाँ पे पॉजिटिव आयन जो कैटायन है वो एक्सचेंज हो गए हैं। इसके बाद आफ्टर कैटायन एक्सचेंजर, मतलब जो कैटायन एक्सचेंज के बाद जो वाटर आया है, द हार्ड वाटर इज पास्ड थ्रू एनायन एक्सचेंजर वेयर ऑल एनायन सच एज क्लोराइड सल्फेट आर रिमूव्ड एंड OH आर फॉर्म्ड इन वाटर। मतलब जो क्लोराइड और सल्फेट आयन है वो यहाँ पे एक्सचेंज हो जाएंगे वाटर के जो रेजिन है ROH उनके साथ में। किस तरीके से एक्सचेंज हो जाएंगे कि यहाँ पे हैं ROH नेगेटिव प्लस Cl नेगेटिव, तो क्या हो जाएगा RCl नेगेटिव प्लस OH नेगेटिव। इसी तरीके से सल्फेट आयन बचे हुए हैं 2ROH नेगेटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव R2SO4 प्लस 2OH नेगेटिव। तो यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे जो OH आयन है वो प्रोड्यूस हो गए हैं और जो क्लोराइड आयन और सल्फेट आयन है वो रिमूव हो गए हैं, वाटर से रिमूव हो गए और वो जुड़ गए हैं जाके रेजिन के साथ में, और जो रेजिन के जो आयन थे एनायन थे वो प्रोड्यूस हो गए हैं। अब क्या क्या बचा रह गया था, जो पहला वाला कॉलम था वहाँ पे हाइड्रोजन आयन बचे रह गए थे और जो दूसरा कॉलम है वहाँ पे OH आयन बचे रह गए थे। तो H आयन और OH आयन दोनों मिलके H2O बना देंगे। इस तरीके से क्या है कि यहाँ पे जो वाटर मिला है वो फ्री फ्रॉम कैटायंस
ठीक है, कैटायंस है और एज वेल एज एनायन, मतलब जो कैटायन भी नहीं है इसमें प्रेजेंट और एनायन भी नहीं प्रेजेंट है, तो इस वजह से इसको हम डी आयोनाइज्ड या फिर डी मिनरलाइज्ड वाटर कहते हैं, मतलब वी खनिजीकृत या फिर वी आयनीकृत, हिंदी में इसको बोलते हैं, जल बोलते हैं। ये भी एक नंबर में पूछ लिया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है। तो ये जो रेजिन मेथड है, आयन एक्सचेंज रेजिन मेथड, तो इनमें भी जो रेजिन्स होती हैं वो धीरे धीरे एग्जॉस्ट होती जाती हैं, तो उनको भी रीजनरेट करने का मेथड है। तो उनको किस तरीके से रीजनरेट करते हैं तो वो भी आपको बताती हूँ। व्हेन द कैपेसिटीज ऑफ कैटायन एक्सचेंज and anion exchanger to exchange hydrogen ion and OH ion are lost. These are regenerated by passing a solution of dilute HCl or H2SO4 in cation exchanger and dilute NaOH into anion exchanger। मतलब क्या करते हैं कि जो HCl है, HCl या फिर H2SO4, उसको हम डालते हैं कैटायन एक्सचेंजर में, जो जहाँ पे कैटायन रेजिन भरी हुई थी, और जो NaOH है उसको हम डालते हैं एनायन एक्सचेंजर में। तो क्या होता है कि जो HCl या H2SO4 है, इसके H पॉजिटिव आयन जुड़ जाते हैं जाके उनके साथ में, और वहाँ पे NaOH डालते हैं तो NaOH के OH आयन जुड़ जाते हैं। किस तरीके से कि R2Ca प्लस 2H पॉजिटिव, तो क्या बन जाता है, बन जाती हैं कैटायन रेजिन 2RH पॉजिटिव प्लस Ca2 पॉजिटिव। इसी तरीके से R2Cl प्लस OH नेगेटिव और ROH नेगेटिव प्लस Cl नेगेटिव। तो ये NaOH के OH आयन हैं जो रिएक्शन कर रहे हैं, और ये HCl या फिर H2SO4 भी यहाँ पे ले सकते हैं कि H पॉजिटिव आयन है। तो जैसे कि यहाँ पे अभी मैंने कैल्शियम का एग्जांपल दिया है, क्लोराइड का दिया है, आप सल्फेट का भी दे सकते हैं, मैग्नीशियम का भी दे सकते हैं। तो इस तरीके से आप रीजनरेशन का भी बता सकते हैं कि रीजनरेशन किस तरीके से रेजिन की करते हैं, कि जो कैटायन एक्सचेंजर कॉलम है वहाँ पे हम HCl या H2SO4 डाल देते हैं, और जो एनायन एक्सचेंजर कॉलम है वहाँ पे हम NaOH डाल देते हैं। तो इस तरीके से रेजिन जो कैटायन रेजिन और एनायन रेजिन दोबारा से रीजनरेट हो जाती हैं। तो आई होप आपको ये भी टॉपिक पूरा क्लियर हो चुका होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड कोई आपका डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।